20वां बोल चल रहा था अपना, आलिंग ग्रहण का 20वां बोल था लास्ट। पेज नंबर निकालो, इसमें 80 नंबर निकाल लो। 80 नंबर पे लास्ट बोल है आलिंग ग्रहण का, बोल नंबर 20। आत्मा सामान्य त्रिकाली द्रव्य से नहीं स्पर्शित, ऐसा शुद्ध पर्याय है, ऐसा स्वज्ञेय को तू जान। ये 80 नंबर के पेज पर है। लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसको नहीं है, वह आलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसा शुद्ध पर्याय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो यहां पे प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं कि ये वही है जिसको मैंने पहले देखा था, है ना। ऐसा जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। तो पहले प्रत्यभिज्ञान का अर्थ कहते हैं कि आत्मा में अनंत गुण हैं और उनकी समय समय अवस्था होती है। हर गुण की समय समय में अवस्थाएं निरंतर होती है, गुण ध्रुव रहते हैं। प्रत्यभिज्ञान एक समय की ज्ञान की पर्याय है। वो एक समय की ज्ञान की पर्याय कैसी है? वो कि यह वही वस्तु है जो पूर्व काल में देखी थी। ऐसे जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जोड़ रूप ज्ञान मैंने पहले कोई चीज अपन ने देखी और 10 साल बाद फिर अपने को वो सामने दिखाई दी, वो चीज दिखाई दिया, वो व्यक्ति दिखाई दिया, तो अपने को एकदम से वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ये ख्याल में आता है कि अरे ये तो वही है जो 10 साल पहले मैंने देखा था। तो इस तरह जो जोड़ रूप ज्ञान होता है उसे बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। और उस प्रत्यभिज्ञान की पर्याय का कारण त्रिकाली ज्ञान सामान्य है। वो प्रत्यभिज्ञान की पर्याय कहां से आती है? कि ज्ञान की पर्याय ज्ञान में से आती है, ज्ञान सामान्य में से आती है। ज्ञान की पर्याय उस ज्ञेय में से थोड़ी आई है। जो अभी अपन ने देखा, जो पहले देखा था और जो अभी देखा, तो ये जो पता पड़ा कि ये वही है जो मैंने अभी देखा, 10 साल पहले देखा था। तो वो जो ज्ञान की पर्याय आई तो उस सामने वाले ज्ञेय में से नहीं आई है। वो ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान में से आई है, लेकिन ज्ञान की पर्याय में ये व्यवसाय होना कि ये वही है जो मैंने 10 साल पहले देखा था, इसको बोलते हैं जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान बोलते हैं, है ना। अब देखो बहुत अच्छा लिया कि आत्मा त्रिकाली ज्ञान सामान्य से नहीं स्पर्शित शुद्ध पर्याय है। यहां पर देखो अभी तक क्या बात हुई थी? आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता, आत्मा पर्याय विशेष को स्पर्श नहीं करता। 18वें और 19 नंबर के बोल में ये बात कही थी। अभी 20 नंबर के बोल में पूरी बाजी पलट दी कि आत्मा त्रिकाली ज्ञान सामान्य से नहीं स्पर्शित शुद्ध पर्याय है, यानी अविकारी ज्ञान की पर्याय त्रिकाली गुण के आधार से प्रकट नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि वो जो पर्याय है ना, वो जो अविकारी ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, कि जैसे त्रिकाली स्वभाव पर्याय को स्पर्श नहीं करता, पर्याय विशेष को स्पर्श नहीं करता, तो पर्याय की भी ऐसी स्वतंत्रता है कि वो भी त्रिकाली के आधार से प्रकट नहीं होती। क्या मतलब? कि पर्याय का आधार वो पर्याय स्वयं है, ये कह रहे हैं। उस समय की पर्याय की जो लायकात है ना, कि वो स्वयं पर्याय का आधार है और वो पर्याय के आधार से वो पर्याय प्रकट होती है, यानी गुण के आधार से प्रकट नहीं होती। क्या मतलब? फिर कभी तो कहते हैं कि गुण के आधार, गुण से पर्याय, माने द्रव्य में से गुण से पर्याय आती है। कभी कहते हैं पर्याय गुण और द्रव्य से नहीं होती। कि मतलब क्या है? दो बातें हैं कि जब पर से पर्याय नहीं आती, ये बात सिद्ध करनी है कि पर से पर्याय नहीं आती, तब तो पर्याय अपने द्रव्य और गुण में से आती है, ये बोला जाएगा। लेकिन पर्याय का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है कि नहीं? जैसे द्रव्य और गुण त्रैकालिक सत है, उसी तरह वो प्रकट पर्याय, जो भी पर्याय प्रकट हुई है, कहते वो उसका वर्तमान काल का वो सत है। तो सत कहते किसे हैं? कि सत उसे कहते हैं कि जिसे दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है। तो त्रिकाली सत को वर्तमान सत की अपेक्षा नहीं है,
ऐसे ही वर्तमान सत को त्रिकाली सत की अपेक्षा नहीं है। पर द्रव्य की अपेक्षा तो दोनों को नहीं है। दो बातें हुई कि पर की अपेक्षा तो त्रिकाली सत को भी नहीं है और पर की अपेक्षा वर्तमान सत को भी नहीं है। ये तो बहुत स्थूल बात है, पर की तो बात ही नहीं है। यहां तो कहते हैं कि जो अपना त्रिकाली सत है उस त्रिकाली सत को वर्तमान सत की अपेक्षा नहीं, और वर्तमान जो सत है उसको त्रिकाली सत की अपेक्षा नहीं, दोनों निरपेक्ष है। इसलिए पर्याय द्रव्य के आधार से प्रकट होती है, यह भी एक प्रकार से व्यवहार है, निश्चय भी है और व्यवहार भी है। देखो इसको समझ लेना जरा, विषय जटिल है थोड़ा, कि जब पर का निषेध करना हो कि पर में से पर्याय नहीं आती, तब तो द्रव्य में से पर्याय आती है, यह निश्चय है, बराबर, ठीक है। और जब वर्तमान सत की सिद्धि करना हो कि पर्याय पर्याय में से आती है, तो यह निश्चय है, और द्रव्य में से पर्याय आती है, यह व्यवहार है। क्यों व्यवहार क्यों है? क्योंकि एक सत में एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा लगाकर आपने बात की, एक सत को दूसरी सत की अपेक्षा बताई कि यह वर्तमान सत त्रिकाली सत में से आया, तो एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा लगाई, यह व्यवहार हो गया। निश्चय कब था? ये कि पर का निषेध करना था, तब निश्चय। इसको इसी तरह समझ सकते हैं कि त्रिकाली उपादान निश्चय के व्यवहार है, कार्य का त्रिकाली उपादान कार्य का कारण है, तो त्रिकाली उपादान निश्चय है कि व्यवहार है, कि निमित्त करता नहीं है कार्य का, तो निमित्त का निषेध करने की अपेक्षा से तो त्रिकाली उपादान कार्य का निश्चय कारण है, लेकिन निश्चय कारण होने पर भी वो नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण माने नियम रूप कारण, कि जिसके होने पर कार्य हो ही हो और जिसके नहीं होने पर कार्य सर्वथा ना हो, ऐसा कारण नहीं हो। क्यों? क्योंकि त्रिकाली द्रव्य सामान्य है, लेकिन निर्मल पर्याय का परिणमन नहीं है अभी। तो त्रिकाली में से निर्मल पर्याय अगर आती हो तो आवे न भी निर्मल पर्याय, है ना। तो पर के निषेध की अपेक्षा से वो निश्चय है, और पर्याय पर्याय में से आती है। जब वर्तमान पर्याय को सत स्वतंत्र अहेतुक सिद्ध करो तो त्रिकाली द्रव्य में से पर्याय आती है, यह भी व्यवहार हो जाएगा। आ गया? ये यहां पर कहना है। उस समय योग्यता निश्चय से उसको सामान्य का भी आधार नहीं है। भी क्यों लगाया? कि पर द्रव्य का तो आधार है ही नहीं, पर द्रव्य से पर्याय होती है ये तो भूल जाओ। जो पर द्रव्य से आत्मा की विकारी या अविकारी कोई भी पर्याय मानता है वो सर्वज्ञ के शासन से बाहर है, जैन शासन से बाहर है। वो भगवान की आज्ञा को नहीं मानता, भगवान की आज्ञा का नाश करने वाला है तो वो तो बात है ही नहीं। तो ऐसा यहां सिद्ध करना है, यहां सिद्ध करना माने इसका मतलब क्या कि दूसरी जगह दूसरी बात भी आएगी, हमें उससे इनकार नहीं है। कहीं त्रिकाली सामान्य को पर्याय का निश्चय कारण भी कहा होगा, हमें वो अपेक्षा स्वीकार है, लेकिन यहां जो बात चल रही है उसमें ये प्रकरण है। हाँ वही वाली बात। हाँ 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 वही ना यही है। देखो यहां सूक्ष्म बात ली है। 18वें बोल में ऐसा कहा था कि त्रिकाली द्रव्य सामान्य वह ज्ञान रूप गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। आ गया? आत्मा में ज्ञान गुण का भेद नहीं है। ज्ञान गुण नहीं है ये नहीं कह रहे, दर्शन गुण है ये नहीं कह रहे, चारित्र गुण है ये नहीं है ये नहीं कह रहे, समझ आ गया? ये सब है, लेकिन ऐसा भेद नहीं है। आ गया? अर्थात आत्मा सामान्य अभेद रूप कहा था। 19वें बोल में ऐसा कहा था कि त्रिकाली द्रव्य सामान्य में ज्ञान की पर्याय नहीं है, अर्थात सामान्य में विशेष नहीं है। क्योंकि सामान्य में विशेष हो तो फिर वो सामान्य कहां रहा, और विशेष सामान्य में हो गया तो फिर विशेष का क्या हुआ? विशेष की कैसे सिद्धि करोगे? अगर विशेष सामान्य में चला गया तो आप विशेष को कैसे सिद्ध करोगे? फिर विशेष का क्या होगा?
और सामान्य में यदि विशेष आ गया तो फिर उसे सामान्य कैसे कहोगे जिसमें विशेष भी मिल गया? विशेष विशेष है, सामान्य नहीं, और सामान्य सामान्य है, विशेष नहीं। आ गया? यह अपेक्षा है। सामान्य में विशेष का अभाव है ऐसा कहा था। यहां 20वें बोल में कहते हैं कि एक समय की पर्याय में त्रिकाली द्रव्य का अभाव है। मैंने उल्टी बात है, 19वें बोल में कहा था त्रिकाली द्रव्य में पर्याय का अभाव है, और 20वें बोल में क्या कह दिया कि पर्याय में त्रिकाली द्रव्य का अभाव है। मैंने एक समय की पर्याय कि वो हमको तो अनुभव में आवे, हमें तो अनुभव में आया वो आत्मा है। आत्मा में अनंत आनंद भरा है, भरा होगा। हमें तो जो वेदन में आया वो आत्मा है, क्योंकि हमें तो आनंद से मतलब है ना। तो ज्ञान गुण की पर्याय त्रिकाली ज्ञान गुण के आधार से नहीं है। अब बोलो, अभी जो लोग पर से ज्ञान की पर्याय को मानते हैं वो तो बहुत स्थूल 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 मिथ्यात्व है। यहां तो द्रव्य को भी अलग कर दिया। विशेष सामान्य के आधार से नहीं है। एक समय की सम्यक ज्ञान की पर्याय अथवा केवल ज्ञान की पर्याय निरपेक्ष है। कहां कहा है? ये 270 नंबर की गाथा है, समय सार की 270 नंबर की गाथा। वहां पर कहा सत अहेतुक ज्ञप्ति जिसकी एक क्रिया है, ये शब्द का प्रयोग किया। ज्ञप्ति मैंने जानन क्रिया। कैसी है वो जानन क्रिया? तो उन्होंने कहा कि सत है। क्यों सत है वो? कि इसलिए सत है कि वो अहेतुक है, मैंने उस क्रिया का उसका कोई हेतु नहीं है। ये पर्याय इसी समय क्यों हुई, इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो अकारण है, अथवा वो स्वयं ही वो उसका कारण है। अकारण कहो माने दूसरा कारण नहीं है, तो दूसरा कारण नहीं है ये कहो, चाहे उसे अकारण कहो, चाहे उसे निरपेक्ष कहो, तो पर्याय की निरपेक्ष है। त्रिकाली गुण के आधार से वह प्रकट नहीं होती है, इस प्रकार निरपेक्षता बतलाई है। इस प्रकार आत्मा त्रिकाली ज्ञान से नहीं स्पर्शित। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि ये द्रव्य पर्याय को नहीं छूता, ये तो गुरुदेव श्री ने अपनी मति कल्पना से अर्थ किए हैं सारे के सारे। बहुत से लोगों की आजकल क्या है कि लोगों को अजीर्ण ज्यादा हो गया है, गुरुदेव के भी गुरु बन रहे हैं लोग, ठीक है ना। ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो पर्याय द्रव्य को आलिंगन नहीं करती और द्रव्य पर्याय को आलिंगन नहीं करता, ये शास्त्र के शब्द हैं। आ गया? तो वो कहते हैं त्रिकाली ज्ञान से नहीं स्पर्शित ऐसा शुद्ध पर्याय है, ऐसा यहां बतलाया है। निर्विकारी ज्ञान की पर्याय प्रकट करनी है, उसका प्रकरण यहां नहीं है। देखो, क्या पर्याय प्रकट करनी है यह बात नहीं चल रही है। प्रकरण क्या चल रहा है यहां पे? क्या चल रहा है प्रकरण? कि शुद्ध पर्याय है का प्रकरण चल रहा है, प्रकट करने का प्रकरण नहीं चल रहा। प्रकरण प्रकट कैसे होगी वो बात नहीं चल रही, अभी तो है। और जो है, जब आप उसको है कह रहे हो और फिर है का हेतु भी कह रहे हो, जो है उसका हेतु नहीं हो सकता, और जिसका हेतु हो वो है नहीं हो सकता, वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य तो अहेतुक होता है। उसका प्रकरण है। शुद्ध पर्याय है वह विशेष है, विशेष है, इनोटेड में लिखा है ना। इस प्रकार कहते ही यह त्रिकाली ज्ञान सामान्य के आधार से नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उस है को आप किसी का आधार कहते हो तो उसका है पना खत्म। कि द्रव्य का आधार, कि द्रव्य का भी आधार नहीं, क्योंकि पर्याय भी उस समय की सत है, द्रव्य भी अपनी पर्याय के उस समय के सतरूप परिणमन को बदल नहीं सकता। सम्य दर्शन की पर्याय आनी है तो सम्य दर्शन की आएगी, केवल ज्ञान की पर्याय जब आनी है तभी आएगी, वो जिस समय का सत है उसी समय आएगी। समझ में आ गया ना? इस प्रकार निर्णय होता है, पदार्थ है, इस प्रकार कहते ही वह पर से नहीं है। पर से नहीं है ना, यहां दूसरे पर की तो बात ही नहीं है। उस वर्तमान पर्याय के लिए द्रव्य सामान्य भी पर हो गया,
जब दो सत्य की स्वतंत्र सिद्धि करो, ये ध्यान देना, प्रकरण का अर्थ समझना प्रकरण के अनुसार, कि जब दो सत्य की स्वतंत्र सिद्धि करो तो द्रव्य के लिए पर्याय पर है और पर्याय के लिए द्रव्य पर है। समझ में आ गया है ना? और वस्तु व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहती है। ये बात नक्की करके ही कि प्रत्येक वस्तु अपने गुण पर्याय में बसती है, ये बात नक्की करके फिर द्रव्य और पर्याय की स्वतंत्रता, यानी द्रव्य सत और पर्याय सत, ये बात ख्याल में लेना चाहिए। इससे क्या मतलब हुआ कि इतनी माथापच्ची करने से मतलब क्या है कि इसलिए यह है कि अगर मान लो जैसे अपने को सम्य दर्शन पर्याय प्रकट हुई, समझना, तो सम्य दर्शन पर्याय प्रकट होते ही ज्ञानी को केवल ज्ञान की भावना होती है, पूर्णता की भावना होती है। भावना होने पर भी आकुलता नहीं होती। क्या कहा? भावना होती है लेकिन आकुलता नहीं होती। तो क्यों नहीं होती आकुलता? क्योंकि वो पर्याय सत का स्वरूप जानते हैं। क्यों जानते हैं? पर्याय सत का स्वरूप क्या जानते हैं? कि भाई द्रव्य में से पर्याय आएगी ना, तो द्रव्य विद्यमान है तो अभी पर्याय क्यों नहीं आई? तो वो जानते हैं कि द्रव्य में से आएगी, ये एक अपेक्षित कथन है। सचमुच तो वह पर्याय उस समय की सत है और इसलिए वो जब आनी है तब आएगी, इसलिए उनको आकुलता नहीं होती। सम्य दर्शन के बाद 10-10 भाव लग जाएं तो भी आकुलता नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि पर्याय सत का स्वरूप जानते हैं। तो वो जिस समय का सत है उसी समय का तो सत है वो, उससे पहले वो आगे से जाएगी और उससे पहले मैं पर्याय को ला दूं तो सम्य दर्शन भी नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? कि तूने एक सत्य की हत्या कर दी, तूने सत्य के सत स्वरूप को नहीं स्वीकार किया। मैं इसी समय केवल ज्ञान को लाऊं, है ना, कि तू इसी समय केवल ज्ञान को लाऊं, इसका मतलब तूने पर्याय सत्य को सतरूप से स्वीकार नहीं किया। और जिसने पर्याय सत्य को सतरूप से स्वीकार नहीं किया उसने त्रिकाली सत्य को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर त्रिकाली सत्य को भी अगर कारण कहना है तो जिस समय वो पर्याय प्रकट होगी तत्समय की योग्यता से जिस समय वो पर्याय प्रकट होगी, त्रिकाली सत्य भी उस समय ही उसका कारण है। अगर त्रिकाली को भी कारण कहना हो तो उसके पहले वो उस पर्याय का कारण नहीं हो सकता। भाई घड़ा बनना है ना जिस समय, तो जिस समय घड़ा बनना है, मिट्टी में घड़े में कारण होने रूप योग्यता भी उसी समय की है। मिट्टी से घड़ा बनता है, एक सामान्य कथन है। क्या मतलब? कि पत्थर में से घड़ा नहीं बनता, ये बताने के लिए मिट्टी में से घड़ा बनता है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? ये व्यवस्था है ना। जब त्रिकाली सत्य और वर्तमान सत्य की स्वतंत्रता को समझ ले जीव, ठीक है, आकुलता खत्म सारी। क्योंकि पर्याय तो अपने क्रम में, अपने स्व समय में आने वाली है। स्व समय से पहले वो पर्याय आएगी नहीं, क्योंकि उसके पहले दूसरी पर्याय का क्रम है, उसके पहले दूसरी पर्याय का क्रम है। तो वो क्रम कैसे बदलेगा? आ गया कि नहीं आ गया? और ये निर्णय करने में जीव का अनंत पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि कर्तावाद का महामिथ्यात्व इस बात को स्वीकार करने से मिटता है। आ गया? और कर्तावाद का मिथ्यात्व कितना जबरदस्त है। अरे हम तो धर्म की पर्याय प्रकट करने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन धर्म की पर्याय को भी उस पर्याय के काल क्रम से, उस पर्याय के स्वकाल से पहले प्रकट करने का तेरा जो अभिप्राय और आग्रह है वो पर्याय बुद्धि है। और पर्याय बुद्धि वाले को मिथ्या दृष्टि कहा है, सम्य दृष्टि नहीं। भावना होना अलग बात और अभिप्राय होना अलग बात। भावना तो पूर्णता की होती है, लेकिन इसी समय पूर्णता को मैं प्रकट कर दूंगा, ऐसा अभिप्राय ज्ञानी नहीं जानते, क्योंकि वो पर्याय सबको समझते हैं। वह पर से नहीं है, इस प्रकार निर्णय होता है। पर्याय है, इनोटेड में लिखा है, पर्याय है इस प्रकार कहो, तत्पश्चात पर से है ऐसा कहो तो उसका है पना सिद्ध नहीं होता है। पर्याय है भी कह रहे हो आप, मैंने पर्याय को है मैंने सत,
कि पर्याय को सत भी कह रहे हो, और सत भी कैसे कह रहे हो कि वो पर से सत है, तो फिर पर से सत है तो वो स्वयं सत कहां रही? ये यहां पे कह रहे हैं विशेष की अपेक्षा से। देखो बहुत बढ़िया बात ली गुरुदेव श्री ने कि विशेष की अपेक्षा से सामान्य पर है। ये दूसरे पर द्रव्यों की बात नहीं है, अपने ही द्रव्य पर्याय में विशेष की अपेक्षा से, विशेष माने पर्याय, उसकी अपेक्षा से सामान्य पर है। एक बात, क्योंकि विशेष क्यों पर है? क्योंकि जो विशेष है वह सामान्य नहीं है। आ गया? और सामान्य वो विशेष नहीं, ये बात पहले 19 नंबर के बोल में आ चुकी। सामान्य के आधार से विशेष मानने में आवे तो विशेष निरपेक्ष सिद्ध नहीं होता। एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा लगाई, एक सत दूसरे सत के आधार से होता है तो कहते वो विशेष सिद्ध नहीं होता। और विशेष को पराधीन माने तो पराधीन दशा होती है। पराधीन दशा माने विकार होता है, वह पर्याय बुद्धि यानी मिथ्या दृष्टि है। देखो, आत्मा अनादि से द्रव्य शुद्ध है और उसके आश्रय करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। अतः पर्याय में द्रव्य का अभाव वर्तता है, ऐसा यहां नहीं बतलाना है। यहां तो प्रकटित शुद्ध पर्याय है उसकी बात है। जो प्रकट शुद्ध पर्याय है उसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध पर्याय पहले नहीं थी और तत्पश्चात द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुई, अतः पर्याय में द्रव्य का अभाव वर्तता है। इस प्रकार कोई तर्क करे तो वह तर्क मिथ्या है। यह बात ही यहां नहीं लेना है, यहां तो निरपेक्ष कथन करना है। निरपेक्ष कथन क्या? कि द्रव्य से पर्याय नहीं और पर्याय से द्रव्य नहीं, दोनों निरपेक्ष है। द्रव्य द्रव्य से है, पर्याय से नहीं, पर्याय पर्याय से है, द्रव्य से नहीं। यहां इस कथन दोनों सत्य को निरपेक्ष सिद्ध करना, यहां पर यह चर्चा चल रही है। शुद्ध पर्याय पहले नहीं थी और बाद में प्रकट हुई, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि पहले नहीं थी बाद में प्रकट हुई, ये प्रश्न कहां? यहां तो है की बात चल रही ना, तो वो पहले नहीं थी अभी प्रकट हुई, पहले ये चर्चा ही नहीं है। यहां तो निरपेक्ष कहो और सामान्य के आधार से कहो तो निरपेक्षपना स्वतंत्र नहीं रहता है। शुद्ध पर्याय में त्रिकाली सामान्य ज्ञान का अभाव है, अर्थात विशेष में सामान्य का अभाव है। अभाव किन में बतलाया जाता है? कि दो अंश वर्तमान में हों उनमें अभाव बतलाया जाता है, जो है ही नहीं। जो पर्याय वर्तमान में प्रकट है ही नहीं, उसमें अभाव बतलाने का मतलब क्या? अब इसका इसमें अभाव है, इसका मतलब क्या हुआ? कि दोनों वर्तमान में है। जब दोनों वर्तमान में है तब यह सिद्ध होगा कि एक का दूसरे में अभाव है, और दोनों वर्तमान में नहीं होवे तो एक का दूसरे में अभाव है। यह बात कहां से आई? आगे बात समझ में? तो जो यह अस्थि रूप वस्तु ही नहीं हो तो अभाव नहीं बताया जा सकता। जिस प्रकार 18वें बोल में कहा था कि द्रव्य अभेद है, उसी प्रकार ज्ञानादि गुण भेद है तो सही, क्योंकि गुण भेद होता ही नहीं, तो गुण भेद आत्मा में नहीं है, ऐसा निषेध भी कैसे करते आप? जो चीज है ही नहीं उसका निषेध कैसे करते? किंतु अभेद स्वभाव में ज्ञानादि गुण भेद का अभाव है, अतः द्रव्य ज्ञान को स्पर्श नहीं करता। मतलब एक ज्ञान रूप वो द्रव्य नहीं होता, वो तो अनंत गुणों का अभेद पिंड है, एक ज्ञान रूपी नहीं है। 19वें बोल में कहा था कि गुण सामान्य है, उसी समय ज्ञान की निर्मल पर्याय है। गुण भी है और उसी समय उस गुण की निर्मल पर्याय भी है, परंतु सामान्य शक्ति स्वरूप द्रव्य में ज्ञान की निर्मल पर्याय का अभाव है। क्या कहा? सामान्य शक्ति स्वरूप जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है उसमें ज्ञान की निर्मल पर्याय का अभाव है, अर्थात सामान्य में विशेष का अभाव है। अतः द्रव्य
पर्याय को स्पर्श नहीं करता है। यह बात बताई थी 19 नंबर के बोल में कि द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता। अब 20वें में उल्टा लिया कि पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। जब ये दोनों ओर से होगी ना बात, तो कि द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि द्रव्य त्रिकाली सत है, पर्याय वर्तमान सत है, दोनों सत है, एक सत दूसरे सत को स्पर्श नहीं करता। तो जैसे द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, उसी तरह 20वें नंबर के बोल में कहा कि पर्याय वो द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, ऐसा लिया। यहां 20वें बोल में इस प्रकार कहते हैं कि जब शुद्ध पर्याय है, देखो है पना है उसका, जब शुद्ध पर्याय है उसी समय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है। समय अलग है कि इस समय शुद्ध पर्याय है तो त्रिकाली द्रव्य नहीं है, त्रिकाली द्रव्य है तो शुद्ध पर्याय नहीं, दोनों है। जब दोनों है, परंतु ज्ञान की शुद्ध पर्याय में द्रव्य सामान्य का अभाव है, अर्थात विशेष में सामान्य का अभाव है। पहले बताया था सामान्य में विशेष का अभाव है, अभी कहा विशेष में सामान्य का अभाव है। कहने का मतलब क्या कि सामान्य सामान्य रूप है, विशेष रूप नहीं है, विशेष विशेष रूप है, सामान्य रूप नहीं है। तभी सामान्य भी सिद्ध होगा और तभी विशेष भी सिद्ध होगा। सामान्य से विशेष हो या विशेष से सामान्य हो तो न सामान्य सिद्ध होगा और न विशेष सिद्ध होगा। भाई दो है ना, एक सामान्य है और एक विशेष है, तो दो रूप से कब सिद्ध होंगे? कि जब एक दूसरे रूप नहीं होगा तब तो दो रूप से सिद्ध होंगे, और एक यदि दूसरे रूप हो जाए तो दो रूप से सिद्ध कब होंगे? ये यहां पे कह रहे हैं। विशेष में सामान्य का अभाव है, अतः शुद्ध पर्याय सामान्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श नहीं करती मतलब पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती अथवा द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता। इसका स्पर्श करने का मतलब ये, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। इसका मतलब क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, सामान्य विशेष को स्पर्श नहीं करता, यानी सामान्य विशेष रूप नहीं होता। क्योंकि सामान्य यदि विशेष रूप हो जाए तो विशेष का अगले समय में अभाव होगा, तो सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। और विशेष सामान्य को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि यदि विशेष सामान्य को स्पर्श करे, यानी विशेष यानी पर्याय सामान्य यानी द्रव्य रूप हो जाए, तो द्रव्य अनादि अनंत है, तो पर्याय भी कैसी हो जाएगी? अनादि अनंत हो जाएगी। तो फिर वेदन किसका होगा? क्योंकि ध्रुव का वेदन नहीं हो सकता, पर्याय ध्रुव हो गई। तो ये पर्याय है, ये कहने वाला कौन बचा? अभी निर्णय करने वाला कौन बचा? वो तो ध्रुव हो गई। ध्रुव में तो कोई कार्य होता नहीं, ध्रुव तो निष्क्रिय है, वो तो अक्रिय है, अक्रिय में कार्य नहीं होता, तो वेदन रूप कार्य भी कहां होगा फिर? ये कह रहे हैं शुद्ध पर्याय में सामान्य का अभाव है, क्योंकि विशेष में सामान्य का अभाव नहीं हो तो विशेष और सामान्य एक हो जाएं। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, विशेष विशेष से ही है, सामान्य से नहीं। ये अनेकांत हो गया। देखो यहां विशेष निरपेक्ष है, यह सिद्ध करना है। बस ये अपेक्षा समझ लेना कि यहां विशेष को निरपेक्षता सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो मैंने ये 18, 19 और 20 नंबर के बोल इतने जबरदस्त हैं और इतने प्रयोजनभूत बोल हैं कि इन्हीं प्रवचनों में नहीं, गुरुदेव श्री के बाद में भी जो प्रवचन हुए उनमें इन 3 बोलों पर विशेष विशेष स्पष्टीकरण गुरुदेव ने दिया। क्यों? क्योंकि द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। अभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, ये बात गले नहीं उतरती। तो द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता और पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, है ना, तो ये बात गले उतरना जरा टेढ़ी खीर होती है ना। इसलिए बहुत स्पष्टीकरण इन तो बोलों पर गुरुदेव श्री का आया है। देखो 18, 19 और 20 नंबर के बोल में दो प्रकार वर्तमान में सिद्ध करके एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, इस प्रकार कहकर अभेद की श्रद्धा कराना है। मूल बात यह है, अभेद त्रिकाली द्रव्य सामान्य जो है, कि उस अभेद त्रिकाली द्रव्य सामान्य की श्रद्धा कराने का प्रयोजन है इन तीनों बोलों के माध्यम से। जैसे 18वें बोल में गुण भेद का गुणी में अभाव बतलाकर कैसे प्रयोजन सिद्ध किया। देखो कि 18वें बोल में गुण भेद का गुणी माने त्रिकाली स्वभाव में अभाव बताकर अभेद गुणी
सम्यक दर्शन का विषय होता है। अभेद गुणी में ना अनंत गुणों का जो अभेद पिंड है, ऐसा द्रव्य सामान्य, वो सम्यक दर्शन का विषय होता है, यह बतलाया है। 19वें बोल में प्रकट हुई सम्यक ज्ञान की पर्याय है, निषेध नहीं कर रहे उसका कि नहीं है, उसे सामान्य, ध्रुव, ज्ञाता दृष्टा, सदृश में एक रूप रहने वाला स्वभाव स्पर्श नहीं करता, ऐसा बतलाकर सामान्य ध्रुव सदृश स्वभाव रूप आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। यानी एक समय की पर्याय रहित जो सामान्य त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, वो सम्यक दर्शन का विषय है। पर्याय सम्यक दर्शन का विषय क्यों नहीं है? बहुत हेतु है, लेकिन अभी एक हेतु की चर्चा, एक बहुत अच्छा हेतु आया था। तो देखो कि पर्याय को हम सम्यक दर्शन का विषय बनावें, तो प्रश्न ये कि कौन सी पर्याय को सम्यक दर्शन के विषय में शामिल करें। वर्तमान पर्याय अगले समय में नहीं रहेगी, भूतकाल की पर्याय वर्तमान में विद्यमान नहीं है, और भविष्य काल की पर्याय इस समय नहीं है। तीन बातें होगी, भविष्य काल की पर्याय वर्तमान में नहीं है, भूतकाल की पर्याय वर्तमान में नहीं है, और वर्तमान समय की पर्याय अगले समय में नहीं है। और दृष्टि का जो विषय होता है, विषय ऐसा नहीं होता कि इस समय यह विषय होगा और इस समय यह विषय होगा और इस समय यह विषय होगा। जो विषय होता है वो तीनों काल एक जैसा होना चाहिए। आया ये चैतन्य धाम में जो 38 गाथा की चर्चा चली थी, उसमें बहुत अच्छा न्याय आया था कि विषय जो होता है ना, तो वो विषय तीनों काल एक जैसा होता है। तो पर्याय को दृष्टि का विषय बनाने में यह एक समस्या खड़ी होती है कि पर्याय तो प्रकट रूप में तो वर्तमान पर्याय है, तो चलो हम वर्तमान पर्याय को विषय बना लेंगे, क्योंकि अगले समय क्या करोगे भाई, ये पर्याय तो गई, तो विषय बदल गया ना फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर समय दृष्टि का विषय बदलेगा। तो हर समय दृष्टि का जो हर समय बदले उसको विषय कैसे कह सकते हो आप? इसलिए पर्याय रहित ही दृष्टि का विषय होता है, पर्याय सहित कभी दृष्टि का विषय नहीं होता। और गुणों में क्या चक्कर है कि गुणों में गुण बदलते नहीं है, केवल गुण भेद के लक्ष्य से विकल्प होता है। हमारा उद्देश्य निर्विकल्प दशा को प्रकट करना है, तो वो कहते हैं गुणों के भेद का लक्ष्य करने से विकल्प होता है। और दूसरी बात कि तुम्हें गुणों का भेद खड़ा करने की जरूरत क्या है? जब अनंत गुणों को एक द्रव्य पी करके बैठा है तो तुम उसको पकड़ लो ना। तुम्हें ठंडाई का आनंद लेना है ना, कहां लेना है, तो फिर ये चीजें गिनने का काम क्यों कर रहे हो? क्या नरेंद्र जी, ये चीजें गिनने का काम क्यों कर रहे हो? इस ठंडाई में क्या है कि इसमें ये है, इसमें बादाम है, इसमें पोस्ता है, इसमें सौंफ है, इसमें काली मिर्च है, इसमें वो क्या कहते हैं चीनी है, इसमें और भी जो डालते हैं, कि इन सब चीजों को गिनने बैठोगे तो इनके विकल्पों की तरंगों में उलझोगे। वो ठंडाई गले में तो उतर जाएगी, लेकिन ठंडाई का स्वाद नहीं आएगा। ख्याल में आ गया? तो स्वाद से मतलब है ना, तो स्वाद लो, कि जिस समय स्वाद लेंगे तो इन चीजों का नाम याद नहीं होगा तो भी सबका स्वाद आएगा। उस समय उनका हम नाम भी याद नहीं करें तो स्वाद में कोई कमी रहेगी कि सबका स्वाद आएगा? तो फिर ऐसा कौन अज्ञानी होगा कि जो स्वाद लेने के बजाय नाम गिनने बैठेगा? ऐसे कहते तुम जो अभेद स्वभाव की ओर ढलोगे तो अनंत गुणों की निर्मल परिणतियों का स्वाद आएगा ना। तो जो अनंत गुणों की निर्मल परिणतियों का स्वाद लो ना, गुणों के नाम क्यों लेने बैठते हो? और नाम तो तुम अनंत काल में अनंत गुणों के नाम एक एक समय करके लेते रहो तो भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि 3 काल के समय से अनंत आकाश के प्रदेश और आकाश के प्रदेशों से अनंत एक द्रव्य के गुण है। ये लिया था 19 नंबर के, अब बोल 18 नंबर के बोल में, 19 नंबर के बोल में ये बातें आई। और उसके बाद गुरुदेव श्री आगे बोलते 20वें बोल में ऐसा कहते हैं कि वर्तमान निर्मल ज्ञान पर्याय ध्रुव ज्ञान स्वभाव को स्पर्श नहीं करती है। शुद्ध पर्याय वर्तमान में प्रकट है, वर्तमान में प्रकट है उसकी बात है, हो गई उसकी बात नहीं, होने वाली है उसकी बात नहीं। 3 बातें आई ना, है उसकी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हो चुकी
उसकी बात नहीं है, जो होगी उसकी बात नहीं है। शुद्ध पर्याय पहले नहीं थी और तत्पश्चात ध्रुव के लक्ष्य से प्रकट होगी, उस सापेक्षता की बात ही नहीं लेना है। आ गया? शुद्ध पर्याय है और है। आ गया? सामान्य ध्रुव भी है, परंतु शुद्ध पर्याय सामान्य के कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विशेष में सामान्य का अभाव है। क्योंकि अगर सामान्य के कारण शुद्ध पर्याय हो तो सामान्य जैसा है वैसी ही शुद्ध पर्याय होना चाहिए। तो सामान्य तो पूर्ण शुद्ध है, पर्याय में अपूर्ण शुद्धता क्यों है? सामान्य तो पूर्ण निरावरण है, पर्याय में आंशिक निरावरण पना क्यों प्रकट हुआ? आवरण क्यों है? आगे कि नहीं आगे? भाई द्रव्य स्वभाव कैसा? कि शुद्ध। द्रव्य स्वभाव कैसा? कि निरावरण। कैसा शुद्ध? कि पूर्ण शुद्ध। कैसा शुद्ध? कि सकल निरावरण। तो पर्याय में अपूर्ण शुद्धता क्यों है? पर्याय में अल्प निरावरण पना क्यों प्रकट हुआ है? सकल निरावरण पना क्यों नहीं प्रकट हुआ? कि चलो सकल निरावरण पना भी प्रकट हो जाए तो, पूर्ण शुद्धता भी प्रकट हो जाए तो, कि द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। क्या ये पर्याय त्रिकाल शुद्ध है? इसमें त्रैकालिक सामर्थ्य है कि नहीं है? एक समय की शुद्धता है, अगले समय नहीं रहेगी। जब अगले समय नहीं रहेगी तो इसके आधार से अगली पर्याय प्रकट होगी कि नहीं होगी? ये है, ये वर्तमान में है, लेकिन इसके आधार से अगली पर्याय नई प्रकट होगी कि ऐसा तीन काल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगली पर्याय उस समय का सत है, उसको इस सत की अपेक्षा नहीं है। मैंने अभाव में से भाव नहीं आता। आगे समझ में कि नहीं है? ऐसा है, ये वस्तु स्वरूप है भैया, समझना पड़ेगा। पूरा हो गया समय, अभी शेष चर्चा कल।